हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, तो आपके पार्टनर के फीलिंग देखते हैं इस वक्त क्या है उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर फ्रेंड्स। ठीक है, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है, उनका स्माइलिंग फेस याद करना है अपने, और नाम लेना है उनका 3 बार मन में। खुद को भी स्माइलिंग फेस रखिए, खुद का भी, और पॉजिटिव रहिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए जब तक डिवाइन से मैं परमिशन ले रही हूँ। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के पीछे आप सभी अनमोल रत्न है, आप सभी का मैं दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से मिल सकता है, गाइडेंस भी मिल सकता है। मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन, कभी जब आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सारी मैसेज आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल, मैरिड एंड मैरिड सभी के लिए, सिंगल पेरेंट दोस्तों के लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है, और फॉर ऑल एज ग्रुप सभी एज ग्रुप के लिए। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी फ्रेंड्स। पॉजिटिव रहना है, रिसेप्टिविटी की एनर्जी आई है आपके पार्टनर का करंट फीलिंग हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चेंज, रिसेप्टिविटी में आप ही को याद कर रहे हैं, आपकी प्योरिटी को याद कर रहे हैं। बिल्कुल शुद्ध, एकदम शुद्ध प्योर आत्मा हो आप, एकदम लॉयल हो आप अपने पार्टनर को लेकर, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। आपको पार्टनर आपको, आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी प्योरिटी को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। चेंज ये शो कर रहा है कि बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है आप लोगों को, बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है, ट्रैवल किया भी हो सकता है आप लोगों ने। आपके पार्टनर चेंज होकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है इस वक्त। ठीक है, चीज़ों को लेकर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसमें जो है क्लैरिफिकेशन हम लेकर रिकवरी जो भी चीज़ें थी, यस, आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चीज़ें लेकर, है ना, रिकवरी होकर क्यों आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस की ज़रूरत है ना। मेडिटेशन का किया है उन्होंने, डिवाइनली गाइडेड है आपके पार्टनर, और यह डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनको मिलेगा, ऐसा भी कुछ है। उनको बदलना पड़ेगा, रिकवर हो गए आएंगे, मेंटालिटी को अपना चेंज कर आएंगे, अपने पैटर्न को चेंज कर आएंगे, ये चीज़ें हैं। तो ये ज़रूर आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, बहुत ब्यूटीफुली आपको चेंजेस उनके अंदर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है जी, रिसेप्टिविटी में ये है कि इसमें बहुत आपने जितना अपने पार्टनर के लिए किया है ना, उतना उनको कहीं और से मिल नहीं रहा। ठीक है, उतना उनको कहीं और से मिल नहीं रहा। प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो अपनापन, वो पैम्पर, गंगा जी की तरह आप क्लियर हो, प्योर हो। ठीक है, ये चीज़ आपके पार्टनर को अब समझ में आ रही है, इसलिए भी चेंज हो रहे हैं आपको लेकर, चेंज होंगे वो, आगे बढ़ते हैं। तो यही आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके लिए चेंज होकर आएंगे। तो लेटिंग गो और नो थिंगनेस। लेटिंग गो में क्या है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, आप इतना प्योर थे ना कि मतलब परमानेंट आप उनके जीवन में रहना चाहते थे, आप उनके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते थे, जाना नहीं चाहते थे आप उनसे दूर। आपके पार्टनर ने बहुत मनमानी की है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है उन्होंने। उनको ये लगता था कि आप छोड़कर चले भी जाओगे। ठीक है, तो पहली बात तो आप जाओगे ही नहीं, अगर चले भी गए तो आप वापस आओगे, क्योंकि आप उनके बिना जी नहीं सकते हो। आपने कुछ, आपकी तरफ से कुछ ऐसा उनको देखने को मिला। ठीक है,
या आपने सहा हो, बहुत सहा हो आपने, आपको कोई फ़र्क ना पड़ता हो, कोई नहीं जाने देते हो, आप लेट को कर देते हो चीज़ों को, तो आपके पार्टनर ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू किया। तो बात जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो आपने उनको छोड़ के आप चले गए, जिस बात का आपके पार्टनर को हैरानी होती, कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहे वो, ऐसा यहाँ शो हो रहा है। तो इसको क्लियर करते हैं। तो इसको क्लियर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। डिवाइन एंजल आंसर से पूछते हैं, लुक फॉर ए साइन। आपको अब जो है, और यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि साइन को देखा करो, ठीक है, जो भी एक कुछ हिंट मिलता है लाइफ में, सबके लाइफ में एक हिंट मिलता है, कुछ ना कुछ अच्छा होने के पीछे भी, बुरा होने के पीछे भी कुछ ना कुछ हिंट ही मिलता है। कोई ट्रीट करता है आपको, कैसे ट्रीट कर रहा है, कितना सहना है, कैसा बिहेव कर रहा है आपके साथ, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है ना। तो अच्छा होने के पीछे भी कुछ अच्छे साइन आपको दिख सकते हैं, बुरा होने के पीछे भी कुछ ना कुछ ऐसे साइन दिखते हैं जो जिसकी मतलब लक्षण जो है अच्छा नहीं होता है जिसका, है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको देखना है। जब आप मेडिटेशन कर रहे होगे तो उस टाइम आपको आंसर मिलेगा, वहीं पे आंसर मिलेगा आपको। मेडिटेशन से क्या होता है कि इंट्यूशन पावर जो है आपका स्ट्रांग होता है, इंट्यूशन को फॉलो कर पाते हो आप, और आपका इंट्यूशन आपको हमेशा सही गाइड करता है। मन में जो बात आएगी ना वही सही होगी, ऐसा आपको समझना होगा, ये इंट्यूशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, गाइडेंस। अब जो चीज़ें ख़राब हो गई तो गाइडेंस ले रहे हैं, एक्सहर्शन का भी यहाँ पे कार्ड आया है। तो गाइडेंस क्या ले रहे हैं कि रिश्ते को ठीक करना है, और क्या करना है, रिश्ते को ठीक करना है। चीज़ें तो ख़राब कर दी उन्होंने, है ना, चीज़ें ख़राब कर दी, और अब सही करना चाहते हैं, अपने आप को जितना ठीक रख सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं वो कर रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। गाइडेंस भी ले रहे हैं साथ में, आपका साथ हर हाल में वो पाना चाहते हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड में आपकी प्योरिटी नज़र आई है। यहाँ पे आपके पार्टनर को आप जैसा पार्टनर नहीं मिल पा रहा अभी, तो यहाँ पे गाइडेंस ले रहे हैं, आपसे भी बात कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि चीज़ें कर करके सोच सोच के ही यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आपके पार्टनर, एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, घुटन होती है उनको, आप परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके बिना। तो उनको जैसे कि जेल में हूँ जैसा उनको महसूस होती है, घुटन होती है, अपने घर के अंदर ही घुटन होती है। कुछ भी करते हैं तो उसमें मन नहीं लग रहा उनका, बहुत किया ऐसा लग रहा है उनको, कर करके मैं थक चुका हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा, इस तरह की थिंकिंग आ रही है उनको। आप चाहिए उनको हर हाल में, उसके लिए गाइडेंस ले रहे हैं। तो इसको क्लियर करते हैं। मेरा जो है राइडर वेट का जो कार्ड था वो डैमेज हो गया, इस वजह से मुझे ये कार्ड लेना पड़ रहा है। अभी बैक एनर्जी में लूँगी बाद में, ठीक है। तो एंजल आंसर से ये गाइडेंस यहाँ पे क्लियरिफिकेशन मिलेगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही आप लोगों को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। गाइडेंस ले रहे हैं कुछ, उसका जो है रिज़ल्ट जो गाइडेंस लेने के बाद जो वो एक्शन लेते हैं, जो भी वो उसके मुताबिक उसको फॉलो कर चलते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में चीज़ें उनके सामने आएगी, कुछ हफ्तों में उनके सामने रिज़ल्ट आएगी, जिसमें आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके सर्कल, रिलेटिव्स सभी आपको मदद कर रहे हैं उसमें, ठीक है। मदद करते हुए आप देखोगे, पॉजिटिविटी आपको दिखेगी, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है आपकी ज़िंदगी में। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग्स आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है जी। बहुत ब्यूटीफुल होगा, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी आपको इस रिश्ते में, ठीक है जी। क्योंकि रिश्ता जो है बदल नहीं सकता ना, प्यार तो एक ही बार होता है। जब तक चला रहे हो, अब जब तक आगे बढ़ना है, जब तक दिल में मोहब्बत है, जब प्योरिटी है, तो चलेगा, पूरी ज़िंदगी चलेगा। जब तक की क्या बात है, पूरी ज़िंदगी चलेगी, है ना। साइलेंस और न्यू विज़न। तो जब आप अवेकन हो रहे हैं, धीरे धीरे अवेकन हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं ना, अपना मर्जी चलाना वो कम कर रहे हैं अभी तो
साइलेंस हैं इस वक्त। बातें तो बहुत ज़्यादा है, चीज़ें ठीक करनी है, गाइडेंस लेना है, ये है वो है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं रहे, साइलेंस है। क्योंकि न्यू विज़न यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि उन्होंने अपना अप्रोच बदला है अभी, है ना, और नए नज़रिए से देख रहे हैं रिश्तों को, नए नज़रिए से देख रहे हैं, नए नज़रिए से चीज़ों को बदलने के बारे में भी सोचा है। पॉजिटिव हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हैं आपका पार्टनर। तो यहाँ पे यही दिख रहा है, ठीक है। तो नई सिरे से होगा जो भी चीज़ें यहाँ आपको आप देख पाओगे, वो नया देख पाओगे आप, जो भी देख पाओगे, ठीक है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एंजल आंसर की। अपॉर्चुनिटी मिलती हुई आपको दिखेगी यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर। तो जैसे ही आपने अपना नज़रिया बदला, जैसे ही आपने न्यू विज़न से अपना देखना शुरू कर दिया आपने चीज़ों को, परिस्थितियों को भी, तो वैसी अपॉर्चुनिटी भी दिखनी शुरू हो गई है, ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने नज़र आने लगी और भविष्य में बहुत जल्दी ही आप दोनों जो एक होने वाले हो। सब कुछ पॉजिटिविटी में ही आता जा रहा है यहाँ पे। तो गलतियों को जो इग्नोर किया जाएगा उसके ऊपर काम किया जाएगा, बदला जाएगा, चीज़ों हर चीज़ को बदला जाएगा। तो साथ में हो गए आप दोनों, मिल रहे हो आप दोनों, यहाँ पे साथ में दिख रहे हैं आप दोनों एक साथ। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना होगा, कोऑपरेट करना होगा, एफर्ट्स लगाने होंगे, ठीक है। भरोसा भी करना होगा आपको। ये चीज़ें यहाँ पे गाइडेंस में आपको निकल कर आ रही है। स्ट्रेस ले रहे हैं पार्टनर आपके, स्लोइंग डाउन। अब चीज़ें ऐसा हो रहा है ना उनके साथ कि अब जैसा वो चाह रहे हैं वैसा फटाफट नहीं हो रहा है ना, थोड़ा टाइम लग रहा है। आपसे बात करना भी चाह रहे हैं तो फटाफट बात नहीं कर पा रहे हैं, क्या बात करेंगे, है ना। तो वही चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है उनको स्ट्रेस भी हो रहा है और ब्यूटीफुली चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन समय लगेगा। अब जितना बिगाड़ने में समय लिया है उससे ज़्यादा ही समय लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो उनको बहुत स्ट्रेस होता है, आपको समझने में गलती करी है उन्होंने, अपनी मर्जी चलाई है, अपनी मर्जी से लोगों के कहने से भी चले हैं लोग। वो लोगों के कहने पर चलते थे, कठपुतली की तरह नाच रहे थे, जैसे लोग बोलते हैं वैसे ही कर रहे थे। आपको वैल्यू ना देना हुआ ना यहाँ पे, आपका वैल्यू कम था उनकी नज़र में, और तो जिसकी वजह से स्ट्रेस भी हो रहा है, अपनी एनर्जी भी ख़त्म होती जा रही है। उनको चीज़ें नहीं, अपने मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो पा रही है, क्योंकि पहले तो आप सहमत थे, है ना, पहले तो आप उनके साथ थे। अब अलग हो जाने के बाद ये डिस्ट्रैक्शन फेस किया आप लोगों ने, ये सेपरेशन फेस करने के बाद जो है पहले जैसी चीज़ें कहाँ रहेगी, तो नहीं रही ना। ग्रोथ थी, स्टेबिलिटी, सब कुछ था, लेकिन अब जो है वक्त लगेगा चीज़ों को ठीक करने में, आसान नहीं है। पहले जैसा कुछ भी आसान नहीं दिख रहा उनको। यहाँ पे जिस बात से उनको स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, उन्हें एनर्जी भी ख़त्म हो रही है। रिकंसीडर, दोबारा से विचार करना होगा, चीज़ों को देखना होगा अच्छे से। तो परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे शो हो रहा है, परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ आपको चीज़ एकदम बैलेंस बनकर आपके सामने निखर के आएगी, चीज़ें निखर कर आएगी आपके सामने। तो समय पर ही होगा, जो भी चीज़ें समय पर होगा। पहले पहचाना नहीं, सब कुछ मिला था, पहले पहचाना नहीं, तो अब क्या होगा, यही होगा ना। समय लेंगे, ईश्वर समय लेंगे, और जिसकी वजह से लेजीनेस फील होता है, उनको चीज़ें नहीं हो पा रही अपनी मर्जी से, तो और रिपल पाना तो चाहते हैं, लेकिन लेजीनेस बहुत आ रही है उनको, पीछे से काम खराब हो रहा है उनका, आपके नहीं होने से ज़ीरो एनर्जी पे हैं, और मायूस भी बहुत हैं कि मतलब जैसे जो है चीज़ें ठीक नहीं हो रही है तो मायूस हो जाता है ना इंसान, वैसा ही आप आ जाते उनके साथ, यहाँ पे रिलैक्स भी करते, ऐसा भी सोच रहे हैं। साथ में होते, तुम भी रिलैक्स करते, हम भी। तो रिबल की एनर्जी में ये शो हो रहा है कि उनको लोगों ने जो है ना, उनको बेड़ियों में जकड़ के रखा हुआ है,
जंजीरों में उनको जकड़ के रखा हुआ है, कहीं निकलने नहीं दे रहे हैं। दिल में उनकी बहुत उमड़ उमड़ के आपके लिए जो चाहत बढ़ रही है, बागी बन रहे हैं वो, किसी का कहना नहीं मानने के हालात में हैं इस वक्त। तो हर हाल में वो जंजीरों को तोड़कर जो आपकी तरफ बढ़ना है उनको, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। क्लैरिफिकेशन में इन द नियर फ्यूचर, ये भी जल्दी ही होगा, साथ में हो गए आप दोनों। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना होगा आपको, ठीक है। पॉजिटिव रहोगे तो चीज़ें सब सही हो जाएगी, वक्त पर सब सही हो जाएगी। और आपका साथ चाह रहे हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं आपके साथ। तो आगे देखिए उनकी एनर्जी। ये कार्ड, लास्ट कार्ड देखते हैं, ठीक है। रीबर्थ एंड पोस्टपोनमेंट। चलो, आपके साथ जो है जानवरों की तरह आपके साथ सलूक करते थे आपके पार्टनर, बहुत डोमिनेट करते थे आपको, नीचा दिखाना, उंगली उठाना, ये सब कुछ करते थे और बुरा सलूक करते थे, मारपीट भी करते थे आपके साथ। यहाँ पे ये भी शो हो रहा है। तो कंप्लीशन, आप कंप्लीशन चाहते हैं, रिश्ते में नयापन चाहते हैं, बदल कर आना चाहते हैं, तो अपने आप को बदलेंगे वो, अपने आप को बदलेंगे, अपने नेचर को बदलेंगे, अपने हैबिट्स को बदलेंगे। तो ब्यूटीफुल बन के आने के बारे में सोच तो रहे हैं वो, रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेंगे, एक बार तो ज़रूर रिस्क लेंगे। अभी रुके हुए हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, विचार आ रहा है, सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे कब करना है, ये चीज़ें करना तो है। कभी उनका सेहत भी तो डाउन होती है ना, स्लोइंग डाउन की एनर्जी में आ जाते हैं, जोश में आते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन उनको एनर्जी लो हो जाती है, पोस्टपोन कर देते हैं, सोच विचार में लगे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। अब रिश्ते में टोटली नयापन चाहते हैं, उनका नज़रिया भी बदला हुआ है, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। नयापन तो लाना चाह रहे हैं, सोच विचार भी कर रहे हैं, अपने आप को बदलेंगे, है ना। बदलना ज़रूरी है, नहीं बदलेंगे तो चीज़ें कैसी होगी, नहीं हो पाएगी, तो बदलना ही पड़ेगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो रीबर्थ को जो है ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन। वो अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने मन की आवाज़ को सुन रहे हैं, दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, एकदम कूल होकर सुन रहे हैं। और अपने अंदर का ही जो है, खुद ने जो खुद का नेचर, खुद की बिहेवियर को लेकर चीज़ें जो करी हुई है, चेंज हो रहे हैं, कितना चेंज हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, वो सारी चीज़ें वो अपने आप से भी लेना है उनको। इन्फॉर्मेशन, खुद की इन्फॉर्मेशन खुद से ही कलेक्ट करनी है उनको, ठीक है। कितना मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, फिर से वही तो रोना धोना तो नहीं लगा लूँगा, या नहीं रोना धोना लेके बैठ जाऊँगी मैं, वैसा ये सारी चीज़ें गैदर करने की ज़रूरत है। एंजल आंसर से गाइडेंस पूछ लेते हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। यस, फॉरगिव करना है आपने, उनको माफ़ कर देना है, जो भी उनसे गलती हुई है उनको क्षमा कर देना है, और ख़ुद को भी क्षमा करना है आपने, है ना। होपोनोपोनो आप प्रेयर कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इस चीज़ का आपको प्रेयर करना है। और इससे ये होगा कि रिलीफ मिलेगा, आपको भी शांति मिलेगी, मन में अच्छा फील होगा आपको भी। आपका पार्टनर का मैसेज देखते हैं लवर ओरेकल से कि क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपको लेकर। डिवाइन कह रहे हैं आप उनको माफ़ कर दो, और आपका पार्टनर का ये मैसेज देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे इस वक्त, ठीक है। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। आपको ये कहना चाह रहे हैं कि एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दो, है ना। इस वक्त जो एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, और भरोसा भी करना होगा, विश्वास भी रखना होगा, और ये चीज़ ज़रूर काम करेगी, ठीक है ना। बहुत अच्छी दिशा में काम करेगी, बहुत ब्यूटीफुली काम करेगी।
तो ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसको हम थोड़ा सा नेगेटिविटी को डिलीट करते हैं, नेगेटिविटी को, और जो भी पॉजिटिविटी है, एनलाइटिंग एनलाइटिंग एनलाइटिंग। तो चलिए, यूनिवर्स, मेरे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर के थिंकिंग और थॉट्स, फीलिंग्स उनकी आपको लेकर। क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट ज़रूर करना है आपने। तो आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बनाकर रखना है, सेल्फ लव देना है, खुद को शाबाशी देनी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय लवली व्यूवर्स, माय फैमिली, बाय बाय।